हेलो एवरीवन, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने क्विक रिवीजन सीरीज़ में। जैसा कि आप लोगों ने एक स्टूडेंट ले लिखा भी है मुझे कि मैम कितने मंथ का करेंट अफेयर आप कवर कराएंगी, तो एक बात तो आप लोग एकदम क्लियरली समझ लीजिए कि ये बीपीएससी है और बीपीएससी में एक साल का करेंट अफेयर पूछता ही पूछता है। ठीक है, जैसे कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि 30 सितंबर के बाद, ठीक है, नवंबर से आप शुरू करिएगा। नवंबर दिसंबर को आप थोड़ा भी पढ़िए, लेकिन जनवरी से लेकर के अभी तक के करेंट अफेयर को आप लोग डीप एनालिसिस करके पढ़ना शुरू कीजिए। और इसके लिए भी हम लोग आपका हेल्प कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा आपको कि करेंट अफेयर के लिए हम लोग दो टाइप से आपका हेल्प कर रहे हैं। एक फैक्चुअल बेस है ना, वैसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट न्यूज़पेपर से आ जाता है उसको मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ क्विक रिवीजन सीरीज में। दूसरा जो एनालिसिस बेस पे है, जो मनीष सर आपको जो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको तो मस्ट देखना है आप लोगों को, ठीक है। उस पर हर एक टॉपिक को वो बहुत अच्छे से एनालाइज कर करके समझा के बताएंगे, उसको देखिए। और इसमें से जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को आना ही आना है, ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है, आज के क्लास को। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिखाई दे रही है आपको, है ना। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि आप देखे होंगे कि कैसे पीएम, हमारे जो पीएम है उन्होंने नाम चेंज कर, सिंबॉलिक नेम जो कि आपको कॉलोनी से सिंबॉलिक था, है ना, ब्रिटिश से सिंबॉलिक था, उसको ये चेंज करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसी तरीके से हाल फिलहाल में 25 जुलाई का ये न्यूज़ है, द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है, राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल का नाम को चेंज कर दिया है। और एक बात और कहीं नहीं दिखेगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, मैं इसको हाईलाइट करूंगी यहाँ पर, इसको देखिए आप, ये द हिंदू ब्यूरो का, ये न्यूज़पेपर में ही आपको दिखाई देगा। अगर आप न्यूज़पेपर छोड़ करके जाते हैं तो क्वेश्चन छूटने की संभावना जो है, पॉसिबिलिटी, वो पूरा हाई रहेगा। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था ना, टाइटैनिक वाला, जहाज वाला, तो ये वाला पूरा आर्टिकल आप देखिए, ये न्यूज़पेपर का है क्या, वो 2 राष्ट्रपति भवन हॉल रीनेम एज, है ना, मंडप एंड अशोक मंडप। राष्ट्रपति भवन के 2 नाम को रीनेम किया गया है, एक गणतंत्र मंडप के नाम पे और दूसरा अशोक मंडप के नाम पे, ठीक है। तो ये पब्लिश हुआ है 25 जुलाई को, तो ये आपको बस याद रखना है, ठीक है, कि दरबार भवन इसको कहते थे हम लोग, दरबार भवन को हम लोग कहते हैं अब गणतंत्र मंडप के नाम से जानेंगे। और एक ये था अशोक भवन, था अशोक भवन राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। तो इस हॉल को हम लोग अब अशोक मंडप के नाम से जानेंगे। तो पूरा आर्टिकल में जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखाई देगा आपको, पूरा आर्टिकल हिंदी इंग्लिश में दोनों में दिखाई देगा, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं हमारे पास, ठीक है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं दोनों जगह का हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लेकर के आती हूँ कोई भी चीज़, कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति भवन देखिए, अशोक हॉल नेम चेंज, ठीक है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और हॉल का नाम बदल दिया गया है। अब दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल को अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। बस इस पूरे आर्टिकल में यही 2 चीज़ आपको याद रखना है कि अब दरबार हॉल जो है, दरबार हॉल, उसका नाम क्या कर दिया गया है, गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल का नाम क्या कर दिया गया है, अशोक मंडप, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हम लोग। ये यही है, प्रेस रिलीज करके राष्ट्रपति जी ने अपनी, आइए सेकेंड न्यूज़ पे, ये देखिए सेकेंड न्यूज़। अगेन क्या बोल रहा है कि भारत में पहली हाइब्रिड पिच के बारे में, धर्मशाला में, ठीक है, अब ये तैयार है और अध्यक्ष ने कहा है कि नई क्रांति की शुरुआत हो रही है। देखिए कि क्रिकेट का स्टेडियम है ये, और कैसा है, तो हाइब्रिड पिच है ये, ठीक है। तो कोई भी चीज़ पहली बार जो बनता है भारत में तो वो ऐसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बस आपको क्या याद रखना है कि भारत की पहली हाइब्रिड क्रिकेट पिच कहाँ पर है, तो धर्मशाला में, ठीक है। ये बस याद रखेंगे आप लोग, बाकी आप लोग की जिम्मेवारी है, बाकी को क्या करना है, पढ़ना है आप लोगों को कि वनडे
धर्मशाला की आउटफील्ड को लेकर के आलोचना हुई थी, उसी आउटफील्ड की विश्व भर की खिलाड़ी सराह रहे हैं। ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई है, धर्मशाला में भारत की पहली हाइब्रिड, बस ये वाला वर्ड, ठीक है। तो बस इसको याद रखिए और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। मूव करते हैं। पिक्चर इसलिए भी लगा देती हूँ कि ये जो माइंड है ना आपका वो काम करे, ज़्यादा फंक्शन में रहे। एक बार पिक्चर देख लीजिएगा, जैसे राष्ट्रपति लगाने का या फिर भवन जो दिखाया है मैंने साइड में, लगाने का इंटेंशन ही यही है कि एक बार पिक्चर अगर आपके माइंड में चला गया तो क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा सारे वीडियोस को। मैं इस वीडियो के बाद ये भी बताने वाली हूँ, क्योंकि एक व्यूअर है प्रियंका, वो बार बार बोल रही है कि मैम बुक और टॉपिक बताइए। तो प्रियंका बिल्कुल एक वीडियो मैं लाऊंगी, जैसे कि डेली कुछ ही वीडियो अपलोड होता है, तो मैं उस वीडियो को भी एकदम डिटेल वे में मैं उसको लेकर के आऊँगी। आप लोग एकदम देखते रहेंगे, ठीक है, कनेक्टेड रहिए। तीसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़, रोल आउट वर्ल्ड फर्स्ट फुल शॉट अगेंस्ट मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस चीज़ पता है। तो बस आपको क्या याद रखना, नाइजीरिया का नाम याद रखिए कि ये क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट, ठीक है ना, दुनिया का वर्ल्ड फर्स्ट फुल शॉट है, वर्ल्ड फर्स्ट फुल शॉट है, ठीक है। तो बस ये याद रखिए आप, नाइजीरिया क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट फुल शॉट्स अगेन द मेनिंजाइटिस, ठीक है। उसके बाद उसको कुछ नहीं, उसके बाद इसको कुछ याद नहीं रखना। यहाँ पे मैंने कहा भी कि देखिए मेनिंजाइटिस का जो वैक्सीन है वो क्या किया गया है, नाइजीरिया में बन फर्स्ट आपको वर्ल्ड का। तो बस आप बस मेनिंजाइटिस वैक्सीन याद रखिए और आप नाइजीरिया नाम याद रखिए, इसको याद रखिएगा आप। छोटे छोटे न्यूज़ है लेकिन क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। छोटे न्यूज़ है, आपको एक देश का नाम बताया जा रहा है, एक बीमारी का नाम बताया जा रहा है, ठीक है, कि उसमें क्या है कि फर्स्ट शॉट वाला कंट्री है वो, तो बस नाम याद रखेंगे आप लोग। और जहाँ तक बात है कि कोई भी ऐसा टॉपिक जो लगेगा कि रिसर्च करना है, उस पर एनालिसिस करके लाना है, तो वो फिर डिटेल में आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क नाउ इन इंडिया, 5 टाइम लार्जर देन पेरिस। ये पूरा लाइन ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये पूरा का पूरा लाइन ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये मैं थोड़ा और ऊपर कर दूँगा, चलिए, ठीक है। क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, भारत में बन रहा है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, ये एनर्जी पार्क है, ठीक है। और इस वाला जो है ना उससे बड़ा है, उससे 5 गुना बड़ा है। तो आपको बस क्या याद रखना है कि ये अडानी ग्रुप, ये सब नहीं याद रखना है आपको, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि ये कहाँ पर है, तो गुजरात में बनाया गया। तो बस आपको ये एक, ठीक है, ये जो खेवरा गुजरात है ना, ये आपको बस याद रखना है कि खेवरा गुजरात में भारत का रीयूजेबल पार्क बना है, जो पेरिस से 5 गुना बड़ा है, ठीक है। तो गुजरात के अंदर है ये, तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। 80 किलोमीटर आप देखिएगा वहाँ पे लिखा हुआ है, तो लगभग काफ़ी बड़ा है। 2 घंटा बस से भी जाइएगा तो 2 घंटा लग जाएगा घूमने में। तो इसको बस याद रखना है कि कहाँ पर है, कहाँ पर बना है, ठीक है। और बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ है, भी ज़्यादा है। यहाँ देखिए, तो सेकेंड वाला, आम चुनाव 24 में घोषणा के बाद सुविधा पोर्टल, एक यहाँ पे पोर्टल के बारे में आपको जानना है। अभी जो आम चुनाव हुआ है उसमें सुविधा पोर्टल काफ़ी हाईलाइटेड था, इसीलिए उसके बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये डाटा वगैरह याद नहीं करना है, ठीक है, ये जो डाटा है ये सब याद नहीं करना है। सुविधा पोर्टल कि अभी सुविधा पोर्टल को क्या किया है, चुनाव प्रबंधन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए यूज किया गया है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हिंदी है। तो सुविधा पोर्टल है जिसमें जो आम चुनाव में इस बार इसको लाया गया था, और क्या करना था, इसमें ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए इसको यूज़ किया गया है। बस इतना याद रखेंगे, ये कोई डाटा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखिए आप लोग, ठीक है, इंडिया विन इन म्यांमार पोर्ट है, ठीक है। ये
याद रखिएगा कि जो है ना वो कहाँ पर है, तो ये म्यांमार के अंदर है, क्योंकि चाबाहार पोर्ट से इतना बार क्वेश्चन पीटी और मेंस में बनाया है कि सितवे से भी बना सकता है। तो ये जो सितवे पोर्ट है वो कहाँ पर है, तो म्यांमार में है। तो इसीलिए मैंने ये फिगर लगाया है। इससे न्यूज़ आर्टिकल ज़्यादा नहीं है, ठीक है, न्यूज़ आर्टिकल इससे ज़्यादा नहीं है। तो जो भी है इसको आप देख लीजिए, बस यही है आपको कि इंडिया सिक्योर द सितवे पोर्ट, ठीक है। तो वाई इट्स मैटर, तो पूरा आर्टिकल था वहाँ पे कि क्यों, तो हम लोग इस पर भी वीडियो लाएंगे, क्योंकि आपको बता दूँ कि मेंस में चाबाहार जो है, चाबाहार पोर्ट जो है ईरान में, ठीक है, उस पर बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, 2-3 बार मेंस में उस पर क्वेश्चन के डायमेंशंस को चेंज करते हुए क्वेश्चन पूछता है इस सब पे, ठीक है। तो जो भी पोर्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों है, तो वाई इन न्यूज़ या वाई इट्स मैटर, इस तरीके के पूरे आर्टिकल अब कभी भी आप लोग भी अपने से पढ़ रहे हो तो उस पूरे आर्टिकल को ज़रूर पढ़िए, ठीक है। न्यूज़ पे देखिए, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे कि भारतीय सेना को रूस से शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ईगला एस, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ईगला एस जो है ना वो डिफेंस सिस्टम है, कहाँ का है, तो रशिया का है। सबसे पहले तो याद रखिएगा। दूसरा, इसको वहाँ से इंपोर्ट करके, रशिया से ईगला 1 को इंपोर्ट करके भारत में क्या किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल है ईगला एस के बारे में, ठीक है। तो भारत में असेंबल किया जाएगा, यहाँ पे हाईलाइट कर दे रही हूँ। और पीडीएफ जो ये है ना, पीडीएफ जो है हम लोग टेलीग्राम पे आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, पिन कर दूंगी मैं टेलीग्राम पे इसको। तो इसको देख लीजिएगा, जो भी है कि भारत में असेंबल होता है, लेकिन है कहाँ का, तो रशिया का, ठीक है। क्या है ये, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है ये, ठीक है, नाम ईगला एस। तो बस तो अलग अलग देखिए आर्टिकल में आपको खासियत यहाँ पर बताएगा। इसी आर्टिकल में यहाँ पे बोल रहा है कि इसके अलावा को जल्द मिलेगा इजरायली हर्मेस 900 ड्रोन, ठीक है। तो इजराइल से क्या मिलेगा हम लोग को, तो हर्मीज 900 ड्रोन्स। ऐसे भी आप लोग तो ऐसे भी टिक लगा देते हैं, जहाँ ड्रोन आया वहाँ इजराइल को लगा देते हैं ना। तो ये क्या करता है, क्वेश्चन बना के दे सकता है, मैच द कॉलम करके, ठीक है। जैसे 11 के आगे आपको इजराइल दे दिया, ठीक है, हर्मिज 900 के आगे आपको ड्रोन के आगे आपको रशिया दे दिया, ठीक है। उसी तरीके से 2 और कुछ कंट्री का नाम दे दिया, और पूछेगा क्या उसमें कौन सही है या कौन गलत है मैच करने के लिए। तो क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आप लोग पढ़े रहेंगे तो उसको क्या कर सकते हैं, ईजी वे में आप उसको क्या कर सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा वो नहीं, पूरा पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप लोग का करेंट अफेयर गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। पढ़ाई इसलिए करवाया कि शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट नहीं है, ये बहुत रिसर्च करके लेके आया गया है। इतना रिसर्च करके इसको लाया गया कि हाँ ये पूछ सकता है, और इसके पीछे कारण भी है। आप लॉजिक वाला क्लास तो नहीं है कि मैं लॉजिक भी बताऊँ कि क्यों ये पूछेगा, है ना, क्यों इतना ज़्यादा पेपर के में हाईलाइटेड है। ये हर न्यूज़पेपर में आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग, कभी PIB दिख रहा है, कभी द हिंदू दिख रहा है। तो जो भी बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए फुल रहेगा। और जो बच्चे न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और बहुत बार क्या है PT क्वालिफाई, उनको भी तो एक जगह करके ये मिल रहा है कि हाँ ये बस उसको क्या करना है, बस देखना है, एक बार ओवरव्यू करना है। तो आप पेपर पढ़ते हैं और आपको समझ में ही नहीं आता पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, या फिर आपने पेपर पढ़ा, आपको समझ में भी आता है, लेकिन आपको एक जगह कलेक्ट करके दिया जा रहा है। तो दोनों ही सिचुएशन में, आप बिगिनर हो या आप 2-4 बार PT दे दिए हो, मेंस दे दिए हो, इंटरव्यू दे दिए हो, और कहीं सर्विस में भी हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि क्रीम पोस्ट बहुत है ना, क्रीम पोस्ट बहुत है, तो सर्विस वाले भी इस बार एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। 200 से अभी आ रहा है ना, वायरल हो रहा है न्यूज़पेपर में कि 200 से अधिक पोस्ट होंगे आपको SDM के, है ना। उसी तरीके से DYSP के उतने सारे पोस्ट बताए जा रहे हैं। तो जो ऑलरेडी हैं जॉब में, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, टाइम सेविंग करेगा ये। देखिए यहाँ पे 2 न्यूज़ है, यहाँ दोनों न्यूज़ को देखिए आप लोग। जो हाईलाइट कर रही हूँ उसको बस देखना है, और PDF दे दूंगी, ठीक है, या फिर मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा पढ़िएगा, ठीक है। तो 2 न्यूज़ है यहाँ पे, एक देखिए, तो एक में UPI के बारे में मैंने बताया था कि आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था
कि यूरोप में कौन सी कंट्री है जो यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, करें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि पिछले ये पढ़ाया है। ठीक, अगर उसको वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा यूरोपियन कंट्री है जो यूपीआई को एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है सिमिलर कि पहला साउथ अमेरिकन कंट्री कौन बन गया है, पेरू यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। बस दो चीज़ है, हाईलाइट कर लीजिए उसको। अगर आप यूरोपियन वाले कंट्री को कर लिए हैं तो अब इसको क्या करना है कि फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू जो कि यूपीआई टेक्नोलॉजी को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। ठीक है, एक आर्टिकल इधर आइए। अगेन ये क्या है, अंतरिक्ष में रॉकेट परिक्षेपित करने वाली दूसरी निजी कंपनी है, अग्निकुल। ठीक है ना, चेन्नई स्थित स्टार्टअप कंपनी है ये अग्निकुल, जिसने अग्निबाण नाम के रॉकेट को लॉन्च किया है। कैसा रॉकेट है ये, तो ये 3D, हाँ दिख रहा है 3D वर्ड। ठीक है, चेन्नई, क्या क्या बोले, चेन्नई। ठीक है, कंपनी का नाम अग्निकुल। ठीक, रॉकेट डिजाइन किया है 3D और नाम क्या रखा है, नाम रखा है अग्निबाण। ठीक है, नाम क्या रखा है, अग्निबाण। इसको हाईलाइट कर लीजिए। और साथ ही ये क्या बता रहा है, जो इस तरीके का रॉकेट लॉन्च करेगी, परिक्षेपित मतलब लॉन्च करना। ठीक है, तो क्या कौन सी कंपनी है, दूसरी ऐसी कंपनी है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे, नेक्स्ट न्यूज़ को कवर किया जाए। सिंगापुर के बराबर है दुनिया की सबसे, ये तो वही वाला है एनर्जी पार्क। ठीक है, एनर्जी पार्क का क्वेश्चन जो में भी आपको पूरा का पूरा बताया जा रहा है। खेवरा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो गुजरात में है। ठीक है ना, गुजरात के कच्छ जिले के रन में बन रहा है हाइब्रिड रीयूजेबल एनर्जी पार्क। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम था वगैरह वगैरह। तो ये नहीं, हिंदी में भी देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिएगा और इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक लाइन है यहाँ पे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो लास्ट यहीं से थैंक यू के लिए है ये। ठीक है, तो बी द फर्स्ट टू लीड एंड फर्स्ट टू बिलीव, द फर्स्ट टू अचीव। ठीक है, ये लाइन आप लोगों के लिए ही है कि पहले तो क्या होना चाहिए, आप लोगों में लीडर क्वालिटी होना चाहिए। लीडर बनिए, है ना, पहले बनिए, सीखिए, अपने ड्रीम को, है ना, सफलता तक पहुंचाइए और लीड कीजिए उन लोगों को भी जो कि अभी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचे हैं, जिनको अभी भी क्या है, बस भटकाव है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इस तरीके का कमेंट आता है मुझे। तो मुझे लगा ये लाइन आप लोगों को देने के लिए ज़रूरी है कि जो भी लोग हैं जो अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं ना, उसको शेयर करिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि एक आप लोग को सुन के अजीब सा लगा, एक लड़की क्वेश्चन पूछती है कि मैम बीपीएससी पीटी क्या है। मैं आप लोगों को तो पता ही है कि मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ, और जब इस तरीके का कमेंट मैं देख रही हूँ कि वो करंट अफेयर देख रही हैं, वो जुड़ी हुई है, लेकिन उनको पता नहीं है कि बीपीएससी पीटी क्या है। तो सही जानकारी का भी मार्केट में बहुत अभाव है। बहुत सारे अभी आप लोगों को टीचर मिलेंगे। ये चैनल 70th के लिए पूरा डेडिकेटेड है। जितना हो सकेगा हम लोग करेंट अफेयर से शुरू किए हैं, इकोनॉमिक सर्वे का वादा है, एनसीईआरटी साइंस आप लोगों को करवाना है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग ज्योग्राफी का मैराथन, हिस्ट्री का मैराथन और बिहार स्पेशल, ये सारा कुछ आप लोगों को अभी करवाने वाले हैं। ठीक है, एक टेस्ट भी हम लोग जल्द ही आपको, जो एक वीडियो मैं बोल रही थी कि बनाऊंगी, ठीक है, तो उसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे हम लोग एक मैराथन लेके सेशन लेकर के आएंगे और उस पर आप लोगों को टेस्ट देना है। ठीक है, और वो टेस्ट जो है ना, वो मार्केट से काफ़ी अलग होगा, एकदम रिसर्च वे में होगा, 68, 69 को देखते हुए 70th के लिए। तो उस टेस्ट में भी आना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मैं क्लास में भी अनाउंसमेंट कर दी हूँ इस बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। और आप लोग ये लीडर का क्वालिटी लाइए और पीटी को क्रैक कीजिए। और कितना लोग को लगता है कि वो इस बार पीटी को क्रैक करेंगे, तो कमेंट में लिख के बताइए। थैंक यू।